ओशो का पहला नाम रजनीश है, जिन्हें भगवान श्री रजनीश ओशो या केवल रजनीश के नाम से जाना जाता है। ओशो का जन्म 11 सितंबर 1931 में हुआ था। आध्यात्मिक गुरु ओशो जीवन की सच्चाई पर अपने विचार बताते हैं। ओशो धार्मिक रूढ़िवादी के बहुत कठोर आलोचक थे। इनके विचार का बोलबाला भारत सहित पूरे विश्व में है। इनकी मृत्यु के 25 से 27 साल बाद भी आज भी इनके विचार लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनमोल विचार। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। बहुत सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, ठोकर खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि सवाल यह है कि कितना बुलाया जा सकता है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। लोग प्यार को अंधा कहते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि प्यार क्या है। मेरी नजर में प्यार की ही आंखें हैं, बाकी सब अंधे हैं। लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं और मृत्यु से बचने के लिए जिंदगी से बचते हैं। सच्चा प्यार खुशी बांटने जैसा ही है। ये बदले में कुछ नहीं मांगता और ना ही किसी चीज की उम्मीद रखता है। बुद्धि कभी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती। बुद्धि तो प्रयोगों से बढ़ती है। बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ती है। मोह के बिना दुख होता ही नहीं है। जब भी दुख होता है मोह से होता है। उस रास्ते पर मत चलो जिस पर डर तुम्हें ले जाए, बल्कि उस रास्ते पर चलो जिस पर प्रेम ले जाए। उस रास्ते पर चलो जिस पर खुशी तुम्हें ले जाए। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अगर आपको कुछ बुरा करना है तभी ताकत की आवश्यकता है, वरना अच्छे काम के लिए तो प्यार ही प्राप्त है। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता और जो मासूम है वो कभी गंभीर नहीं हो सकता। तारों को देखने के लिए भी अंधेरे की आवश्यकता होती है। मुद्दा ये नहीं है कि मरने के बाद जीवन है या नहीं, बल्कि मुद्दा ये है कि मरने से पहले क्या आप जिंदा भी हो। खोजना है तो जिंदगी खोजो, मौत तो वैसे ही एक दिन खोज लेगी। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे पूरा अपनाओ, सारी खामियों के साथ, क्योंकि खामियां भी इंसान का एक हिस्सा है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। अगर आपको कोई फूल पसंद है तो उसे तोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप उसे तोड़ते हो तो वो मुरझा जाता है। इसलिए अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे वैसा ही रहने दें। जहां डर समाप्त हो जाता है वहां जीवन शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कूदने से पहले 2 बार सोचो। मैं कहता हूं पहले कूदो, फिर जितना चाहे उतना सोचो। मनुष्य चाहे तो अपने और दूसरों के लिए कांटा भी बन सकता है और वो दूसरों और अपनों के लिए फूल भी बन सकता है। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर। बड़ा मुश्किल है उस इंसान को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ भी नहीं है। खुशियों के लिए साधना की नहीं, संतोष की जरूरत होती है। मन को खाली करो, विचारों से
मुक्ति की आशा से शून्य हो जाओ। कल पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। कांटों को समझने के लिए बुद्धि काफी है, फूलों को समझने के लिए तो हृदय चाहिए। जितनी जल्दबाजी करते हो उतने ही अशांत हो जाते हो। आपकी तकलीफें आपसे दूर नहीं हो सकती, आप अपनी तकलीफों से दूर हो सकते हो। सबसे ज्यादा गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की अनुमति पर निर्भर करती है। सत्य का पहला स्वागत विरोध से होता है। जितने तुम चतुर हो जाते हो उतना ही तुम्हारा हृदय मरता जाता है। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा है वह हमेशा जीभ पर आता है। संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन ही तुम्हारा असली संसार है। इस दुनिया में दोस्ती ही सच्चा प्यार है। प्रेम के विरोध में सारा संसार है और प्रेम का भूखा भी संसार है। बिना प्यार के इंसान बस एक शरीर है। जीवन तो सबको मिल जाता है, लेकिन जीना बहुत कम को आता है। जिस दिन से यह जिंदगी व्यर्थ दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, उस दिन असली जिंदगी शुरू होगी। खुद में जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन अर्थ बनाने का अवसर है। बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। जब तक मानव काम वासना का दामन करना नहीं छोड़ेगा, तब तक वह ठीक से सांस भी नहीं ले पाएगा। ध्यान तुम्हें प्रेम के योग्य बनाता है और प्रेम तुम्हें ध्यान के योग्य बनाता है।